कवर कर गया मेरे हिसाब से कोयटा, और लाहौर कलंदर फाइनली PSL 10 का ये वो टाइटल है जो रुक गया था किसी वजूहत की वजह से। कुछ चीजें हो गई और जिसकी वजह से क्रिकेट रुक गई थी, मगर उसके बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक जबरदस्त काविश क्रिकेट को दोबारा शुरू की और फाइनली उसका फाइनल भी खेल लिया गया। मैं भी देख रहा था मोहसिन नकवी को एक अवार्ड पहनाया गया खासतौर पे, बिल्कुल उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि जिस अंदाज से उन्होंने क्रिकेट को कंटिन्यू रखा और फिर उसका फाइनल भी खेल लिया गया, क्योंकि सारी जो तवानाइयाँ थी वो PSL के ऊपर ही लगाई हुई थी। इससे पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड था वो तो अनाउंस हो ही चुका था, मगर आज शाहीन की कप्तानी में, शाहीन ने आज शाम में जो बात करी वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि शाहीन ने किस तरफ इशारा किया है, मगर शाहीन की कप्तानी में एक मरतबा, तीसरी मरतबा ये भी इशारे करेगा थर्ड टाइम, यानी कि एक तो वो अख्तर वाली पार्टी है ना जिसने जितवाया था, क्या नाम था उसका, अख्तर, सोहेल अख्तर गायब कर दिया, गायब भी हो गया। मगर जब से कैसे जितवाई भाई, जब से शाहीन के हाथ में आई, खिलाना पड़ जाएगा। शाहीन ने सारी तवानाई अपनी लाहौर कलंदर पे लगा दी और कोशिश यही करी दोनों ने, शाहीन ने और हारिस ने तो पूरी कोशिश करी थी कि आज मैच किसी तरह कोयटा ले जाए, क्योंकि बॉलिंग में आज भी उनके कम से कम 10 रन पर ओवर के हिसाब से इकोनॉमी उनका गया। मगर आज शाहीन ने अपनी कप्तानी में ये तो बता दिया कि यार रायली रोसो का कैच मैंने ऐसी डाइव मार के नहीं पकड़ लिया, कोई वजह थी जिसकी वजह से आज मैं ज्यादा थिरक रहा था। आज उनकी बॉलिंग में भी आपको अच्छा फर्क नजर आया होगा, बॉलिंग में बॉलिंग में अच्छा फर्क इस वजह से भी नजर आया कि वो पाकिस्तान से नहीं खेल रहे। मगर आज जो शाहीन ने अभी जो क्लोजिंग वर्ड्स गए, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो लाहौर कलंदर और उनकी इंतजामिया को। असल में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह PSL जो है वो खुश। सबसे पहले तो आतिफ और समीन को बहुत ज्यादा मुबारक हो कि उन्होंने यार कुछ नहीं जो है ना, कम से कम लाहौर के लिए एक टाइटल तो एक और कर लिया। मगर आज की इंटरेस्टिंग बात जो शाहीन ने कही है वो ये कि वो मैं बता देता हूँ, वो आप समझ जाइएगा वो मैं क्यों कह रहा हूँ। वो चला गया था, टीम सुनी थी, वो वहाँ पे खेल रहा था, वहाँ पे भी रन कर रहा था, फिर उसको हमने कहा कि तुम आ जाओ। वो आया, 10 मिनट पहले आया मैच से, पानी भी नहीं पिया, पानी भी उसने ग्राउंड में आके पिया, 4 ओवर किए उसने, रन खाए, फिर उसकी बैटिंग आई, उसने मैच हमें जिता दिया, थैंक्स टू सिकंदर रजा। ये वो टच है जिसके लिए मैंने हमेशा कहा है, ये डायरेक्ट टेस्ट खेल के पहुंचा था। डायरेक्ट टेस्ट खेल के, हालांकि इसकी वहाँ टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती थी क्योंकि जिम्बाब्वे के बाद खिलाड़ी नहीं है, तो इसको भी टेस्ट खिलाना पड़ा वहां पे। आप देख लें, आप 38, 39 तकरीबन 40 साल की उम्र है ना इनकी भी, शुभ मलिक के बराबर ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मगर वो पहुंचा, उसने 40 रन दिए। मुझे ये लगा, मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, मुझे ये लगा सिकंदर ने वो रन दे दिए जो जिससे लाहौर रिकवर ना कर पाए। मगर आज जो असल में जो आपको गंद क्या गंद किसने बचाई? गंद आमिर ने बचाई है ना। आमिर कुट गए, फहीम अशरफ, मैंने वैसे ही कहा था कि देखे ये बड़े मैच में कुट लग जाएगी। बट एक बात बोलेंगे, हमने क्रिटिसिज्म भी किया था कि यार तुझे खिला रहे हैं सब पर फोकियत देके, लाइट टैलेंट देख के, बेसिकली KP का लड़का है ये, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, और लाहौर में आके फिर ये क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, पहले 5-6 मैच, लेकिन यार बंदे में स्पार्क है, और आखिरी 2 मैचेस में उसने एक इनिंग पहले खेली थी, फिर एक उसकी क्वालिफायर वाली 25 पे 50 भी आए, तो राइट टाइम पे पीक कर गया। अगर नईम का स्टार्ट नहीं होता तो फ़खर जमान, जो फ़खर जमान है ना, इसलिए फ़खर जमान पे अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो आज का आउट देख ले। अबे अबरार नया नया आया है, बॉल स्किट कर रहा है, उसको चेक तो कर ले भाई, सीधा तो खेल ले। तू पूरी टीम नीचे लगवा के चला गया। मैं तो बता देता हूँ जो सही हो और जो गलत हो। मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ एक पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर क्रिकेट खेल गए, वो पाकिस्तान से। क्या कर रहे थे? मेरे दोस्त हैं। मैं ये जो हुआ यही कर रहा था, अब बाल कटवा रहा था। हमारे दोस्त हैं रशीद भाई, A1 सलून वाले, तो वो बड़े दिन से बेताब थे और हम भी बेचैन थे कि उनसे। हाँ, सारे क्रिकेटर वो आएंगे भाई, उन्हें बड़ा वो कह रहे हैं, उनके पास तो क्रिकेटर्स की कहानी है ना जिनको रखा है। कह रहे मैं सुनाऊंगा तगड़ी वाली, कौन अच्छा है कौन बुरा है आजकल के। और इनका ही कह रहे थे, इनके बड़े नखरे हैं जो नए वाले। मेरे बाल काट देगा? हाँ, आपके काट देंगे वो। रशीद भाई आप उन्हें भी कह देंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। देख ले, वो तो निकालूंगा अभी मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। मगर कहा क्या उन्होंने? रशीद भाई के पास आए हुए थे, एक फॉर्मर क्रिकेटर हमारे दोस्त हैं, तो मैं इसलिए नाम सिर्फ नहीं ले रहा, उनका भी बड़ा एहतराम है, मेरे साथ तो जब भी मिले बड़ी अच्छी तरह। तो उनका कहना था कि कोयटा, अगर उनकी बात ठीक हो जाती मैं उनका नाम ले देता। उनका कहना था कोयटा जीतेगी वासे भाई, ठीक है, बहुत बड़े हैं मुझसे, भाई कह की बात करते हैं, उनकी मेहरबानी मोहब्बत है। मैंने कहा, उनका नाम मुखातिब करके मैंने कहा, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि ये मैच कलंदर जीतेगी और रन्स भी 200 बनेंगे। ये मेरी फीलिंग थी भाई। मेरे पास कोई टिप शिप नहीं होती है, बहुत दफा लग जाती है, फिर वो दूसरे लोग कह देते हैं वो बैट और वो हम प्लेइंग 11 बना दें टीम पर, और मेरी एक प्रेडिक्शन गलत हुई। मैंने कहा फ़खर ना शुरू में, नईम और फ़खर दोनों तेज खेलेंगे और इनको स्टार्ट अच्छा मिलेगा।
फखर खेला लेकिन उतना नहीं खेला जितना मैं 30-40 की कैमियो एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा फखर सवाल का। ये है कि यार ये जो टांग का मसला है फखर की, ये मसला क्या है? ये इसको बॉल पता नहीं कौन से मसले हैं भाई इसको इसके। कोई अच्छा पेसर होगा या मीडियम पेसर होगा, उसको भी पता है कि टांग पे बॉल करो फारिग है, यहाँ बॉल करो फारिग है। तो मैं फारिग कह रहा हूँ ही है। यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको यार कि आपको हाँ। अबे यहाँ की बॉल तो कोई भी मान लेगा फखर यार। भाई, ये यहाँ की बॉल मारना कोई चैंपियनशिप नहीं है भाई। या आप चैंपियनशिप नहीं है, इसको सही आपको बात। लॉरेंस मिलेंगे, यहाँ की बॉल मारो ना जो पाँव पे आ रही है, वो तुम्हें अबरार को भी पता है, अबरार ने वही बॉल किया असल में। फखर को ठीक है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शामिल तो जरूर वो है। छुप छुप के नईम ठीक है। के छक्के देख रहा था। 4 छक्के मार दिए उसने। अबे नईम जो ऑन दी 176 राइज का मार रहा है, strike हाँ भाई वो सही प्लेयर वो बन जाएगा। वो भी क्या होगा अब इन लोगों का, ये नहीं आते वापिस। नहीं, मैं अगर ही कह रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट को परवान चढ़ाने की वाकई ठान ली गई है तो अब T20 तो क्या आने वाले दिनों में वनडे क्रिकेट में भी ये नाम नेहाद जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पर क्रिएट किए गए चैंपियंस, सुन रहा है ना तूने भी चैंपियन बनाया उनको, अब नहीं है वो चैंपियन, तो वो उधर से भी बाहर होंगे। इसलिए होंगे कि उन्होंने जो शिकस्तें पाकिस्तान को दिलवाई हैं, यकीन करें इन बच्चों की रेंज देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि काश वो 43 बॉलें अगर नईम को ही मिल जाती, यूएसए वाली मार देता। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी देखें कि कोयटा ने जो ज्यादती करी है, जो लोगों को नजर आ रही है, वो देखने वाली बात है कि यार शकील बैठ सकता था आज, भाई शकील बैठ सकता था ना आज, क्या मसला है? ख्वाजा नाफी भी खेल सकता था, अगर आप चाहते तो उसको भी खिला लेते। शकील बैठ सकता था भाई। मगर बात सीधी सी ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोयटा चाह यही रहा था कि रिजल्ट यही आए, ये तो मैं नहीं कह रहा, मगर ये कि यार जिस अंदाज से ख्वाजा नाफी को भी कोशिश की गई कि कोयटा में रखकर जो है ना आपने वो उस तरह से जिस तरह से मौका देना चाहिए ना उस तरह से नहीं मिला। हालांकि उसको एक दफा आपने मौका दिया, 6 छक्के मारे उसने दिखा दिया, 6 छक्के नईम ने मारे और 4 तो उसने मारे, 6 छक्के मारे। हसन नवाज पे भी आएंगे, भले कोयटा आ रही, असल में हसन नवाज नहीं होता तो वन साइडेड लेट गई थी ये। नहीं वो शाहीन ने जो रोसो का कैच लिया है, ओए होए वो टर्निंग पॉइंट, हाँ वो असल में टर्निंग पॉइंट वो कैच था। तो वहां मेरी आवाज निकली जिसका जिक्र हुआ एवन सलून रशीद भाई मारने थे, वो रोसो ने मारने थे। रोसो मारते कम बॉलों पे क्योंकि वो चलता कम चल रहा है वो, ठीक है, तो एज भी हो गई थोड़ी सी, मगर वो चलता तो फिर वो बहुत कम बॉलों के अंदर, वो देख लें जितनी बॉलों पे वो मार के गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हसन के पास तो एक ठीक है, उसके पास जो अप्रोच है उस अप्रोच से वो खेल रहा था। अभी पॉलिश तो हुआ नहीं है, बिल्कुल ही रॉ बच्चा है वो, अभी आपने तो इस्तेमाल किया नहीं है पूरा उसको, ठीक है, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं यार तू हमारे लिए। तो कोयटा ने कॉन्फिडेंस दिया, हसन ने 2-3 अहम मैचेस में, मुझे लगता है हसन नवाज को वो जो रूट की बिल्ली मिल गई जो रूट यहाँ भूल के गया था। मैं क्योंकि उस तरफ आ रहा था, किस तरफ बिल्ली के साथ, उस तरफ इसलिए आ रहा था, किस तरफ आ रहा था कि शाहीन ने लाहौर कलंदर को आज टाइटल जिता दिया और ये तीसरा टाइटल है लाहौर कलंदर ने अपने ताज में लगाया। और लाहौर कलंदर क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तमाम जितनी फ्रेंचाइजीज हैं उनमें सबसे बम्बार्ड इसलिए कि इन्हीं के पास प्लेयर डेवलपमेंट है, इन्हीं के पास एकेडमी है, इन्हीं के पास सहूलियात हैं, यही अपने खिलाड़ियों को नईम भी यही दे के गए, फखर भी इन्होंने दिया, हारिस भी इन्हीं की, ठीक है। शाहीन ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया मगर लाहौर कलंदर के लिए क्या, चलो भाई लाहौर के लिए तो कुछ ना कुछ करके दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि शाहीन से आज बाकायदा मैच से पहले काजी इसलिए ले लूं कि यार मुझे पता है कि इस पे लोग कुछ लोगों की बहुत हटती रहे मेरे घंटे से। मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे बाकायदा एक सेटिंग वाला सवाल था जो शाहीन से किया गया कि क्या आप फिट हैं, तो शाहीन ने उनको कहा कि अंधे हैं जो इनको नजर नहीं आता। तुम बात सीधी सी ये है कि यार वो पाकिस्तान से जब खेलते हैं जब इतने फिट नहीं लगते, कभी मसला ये है भाई, ये जो आपके अंदर ये वाली जो स्पाइस आता है, मेरा सवाल ये इन खिलाड़ियों से, आप पे स्पाइस उस वक्त आता है जब आप या तो आपको हटाने की बातें की जा रही हो, जब आप बोलते हैं, ठीक है, और वो उस परफॉर्मेंस पे जो रेट नहीं कर रही, ठीक है। T20 में अगर देखा जाए तो भैया पाकिस्तान सुपर लीग जो बड़ी लीग है, ठीक है, दुनिया में भी मानी जाती है, उसको मानी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिता दिया, ठीक है, इस पर आप मान तो लेंगे आपकी, मगर आपकी ये वाली जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो आप यूज कर रहे हैं ना कि अंधे हैं जो नजर नहीं आते, तो यार मेरे ख्याल में यार ये भी तो अंधे आप उस वक्त भी कह सकते थे कि जब पाकिस्तान हार रही थी और आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, आप ये कहते थे अंधे हैं जो हमें डाल लिया करते हैं टीम में। तो मैं कह रहा हूँ ये हसन नवाज, ये नईम, ये फरहान तो पुराना हो गया, लेकिन ये कैसे मार रहे हैं यार, कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। थोड़ा सा ये सोचना चाहिए शाहीन को कि अपनी आप उसी बात में जो आवाज कर रहे थे, वो ये चाह रहा है कि मुझे कप्तान बनाओ भाई। नहीं उसमें आपने ये ठीक है यार, मुझे पता है, वैसे अंदर की खबर लेके आया हूँ। ये हुसैन तलत जो है ना, ये हुसैन तलत बहुत पुरानी जुगाड़ है, बाकी नहीं बताऊंगा इनके ताल्लुकात,
लेकिन आगा सलमान से गहरे ताल्लुक आते हैं, आज पता चला मुझे। 12 नंबर का पाना है, 12 नंबर का पाना है, कहीं पे भी लग जाता है, कहीं पे भी चल जाता है। इसको ये हुसैन तलत पे जाने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान क्रिकेट में क्या इससे अच्छा प्लेयर नहीं था? बाबर भी लेके चले, रिजवान भी लेके चले, 12 नंबर का पाना है, वो उसकी सेटिंग हर जगह पर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शाहीन है, मैं सिर्फ शाहीन से ये कह रहा हूँ कि यार कम से कम आप जब ये कहते हैं ना कि यार अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं खेल पाए लाहौर से, उनको भी क्रेडिट है, तो फिर पाकिस्तान आईएस रन स्कोरर फरहानी है, आई थिंक। हाँ पाकिस्तान, हाँ आईएस वही है। तो बर्बाद कर दिया ना उसने। 3-3.5 साल से क्या बता रहे थे साहिबजादा फरहान? लानत पीएसएल की मैनेजमेंट को बहुत मुबारक, हमारी फोर्सेस को मुबारक, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद, लेकिन उन सब फ्रेंचाइज वालों पर माफी के साथ भाई ये वो लानत नहीं है जिन्होंने ओरिजिनल ड्राफ्ट में साहिबजादा फरहान को पिक नहीं किया। अगर कॉर्बिन बोश पीएसएल की ऑफर ठुकरा कर लात मारकर आईपीएल में नहीं जाता तो बेचारे अली नकवी साहब की टीम भी इसको नहीं लेती। कॉर्बिन बॉश तो वहां पे भी नहीं खेल पाया, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं खेला ना, लेकिन एक बात है कि उसके जाने पे हुआ ना यार। पाकिस्तान का टॉप ओपनर पाकिस्तान में फरहान है इस वक्त। फरहान है तो आप उसको सियासत की नजर कर बैठे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अगले साल पीएसएल का सब कुछ नहीं होना है तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सजेशन पीसीबी के लिए, और ये सर नकवी साहब सिर्फ आपकी डेडिकेशन के लिए, क्योंकि फ्री है ये। नहीं एक बात और आप नेक्स्ट ईयर एक ऐसी कमेटी फॉर्म कीजिए, फ्री दे रहा हूं ऑनर, अल्लाह मालिक है, कोई और अपनी करके आपको चिपका दे तो अल्लाह मालिक है, बना लिए। लेकिन फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि उन लोगों का काम हो कि जो पाकिस्तान के टॉप नॉच प्लेयर हैं, टैलेंटेड, वो सब फ्रेंचाइजीज में मौजूद हैं। भैया आज तो आपके सिकंदर ने आप इसकी बड़ी यही टच है। लेकिन परेरा असल तो आदमी परेरा है। पहले आया वो थका हुआ था, लंबी फ्लाइट, अबे 3 दिन में मैच खत्म हो गया था वहां पे। अगर वो 5 दिन चल जाता तो ये आ भी नहीं पाता। एहसन मुख्तार क्या कह रहा है कि अगर आज सिकंदर की जगह फिजिक्स केमिस्ट्री होते तो क्या होता? मैं जो शाहीन की बात कर रहा था वो स्पेसिफिक उसको खींचने के लिए नहीं कर रहा था। अच्छा किया। लाहौर कलंदर को जिताया, बहुत खुशी की बात है। लाहौर की तमाम जो फैंस हैं उनको मुबारकबाद हो, लाहौर कलंदर की इंतजामिया को, कलंदर के हर आदमी को, सिकंदर कलंदर को भी मुबारक हो जो टच आया, टच ने बजाया, 10 मिनट पहले आया, जो किया उसने यार, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। मगर मेरा सवाल जो शाहीन से था वो ये ठीक है कि यार अगर आप इस बात की टीआरपी ली जाएगी कि अंधे हैं जिनको नजर नहीं आ रहा कि मेरी फिटनेस क्या है, तो ये लाहौर कलंदर के टाइटल पे खड़े होके तो नहीं बोल सकते। शाहीन आप कम से कम 5 से 6 इवेंट आपके पास जा चुके हैं पाकिस्तान के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कम से कम उसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर ये भी देखिएगा कि आपकी जगह जिन लोगों को मौका दिया जा रहा है, गोके वसीम जूनियर नहीं खेल पाएगा मुझे पता है, क्योंकि हारिस और नसीम भी उसके अंदर है। हारिस तो अब लाजमी खेलेगा बांग्लादेश वाला, क्योंकि कलंदर को टाइटल जिता कर आया। वो नहीं देखा जाएगा कि उसने रन कितने दिए पूरी सीरीज। ये भी मैं आपको बता दूं, सेकंड होगा या थर्ड होगा हारिस उसमें ज्यादा रन देने वाला, सेकंड नसीम होगा, थर्ड हारिस होगा। ये जो मुझे पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर बनेगा साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में साहिबजादा फरहान की फॉर्म देखो, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं होता, बट इंटरनेशनल क्रिकेट उमर अकमल जैसे की नहीं हुई। उमर अकमल से बड़ा टैलेंट पाकिस्तान में अब भी नहीं है जो जब से उमर अकमल सीन पे आया था। लेकिन भाई अगर लक हुई, डेडिकेशन हुई, एप्लीकेशन हुई, अब मेरा ख्याल से उसे खेलने और कालिया के साथ तनवीर बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, वो वहाँ भी जुगाड़ लगा रहे। टेप बॉल में तो सोहेल तनवीर को बड़ी टी शर्ट दे देते, वहाँ पे भी छोटी दी है। जब वो हाथ घुमा रहा है पूरा पेट नजर आ रहा है बेचारे को, यार कोई एक टी शर्ट तो पूरी दिया करो। मैं शाहीन पे स्पेसिफिक रहूंगा, उसकी वजह ये कि एक ग्राउंड बनाया जा रहा है कि यार शाहीन को किसी तरह इस लाहौर कलंदर के टाइटल पे चढ़ के पाकिस्तान की कप्तानी, क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई थी, उसको कप्तानी से हटा दिया गया था। यार ये ज्यादती है उन बच्चों के साथ जिनको अभी मौका मिला है। आप अगर ठीक है, मैं तो मुझसे अगर आप पूछेंगे सलमान और शादाब बिल्कुल ही बेकार है। उसकी वजह है कि शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सलमान की कोई भी नहीं है। मगर आपने अगर एक गलत फैसला कर लिया है तो इसको बैक तो करें, इस गलत फैसले को दे उनको मौका, सीखने दे उनको भी, वो भी लर्न करने दे, वो भी है पाकिस्तानी यार, वो भी खेलना चाहते हैं। तो ठीक है, बांग्लादेश की सीरीज इतनी बड़ी मेरे लिए तो कोई ऐसा नहीं है कोई बेंचमार्क हो कि पाकिस्तान की टीम यहाँ से अच्छी हो जाएगी। मगर ये कि एक अच्छी बैलेंस टीम बनाने के लिए आपको बेहतरीन मौका है। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको कम से कम 15-16 लड़के तो नजर आ जाएंगे ना कि यार आपको कम से कम जितने भी आपके बच्चे कुछ T20 है वो खेलकर आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद आपने फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज है जहां पर आपने T20 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये फैसला कर लिया है, जिन्होंने भी किया है, या तो आज वो जो अनाउंसमेंट जिसमें अजहर महमूद भी फारिग कर देगा, वो इम्पोर्टेड, हमने पहले कहा था इम्पोर्टेड माल जो है वो अपना माल बनाएगा, निकल लेगा, और वो खामोशी से उनको आज फारिग कर रहा हूं। उनका काम क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट में? जुबई गया, वो आगे नोश की
नोश की आ गया। नहीं, नोफ की मैं नोश की एकदम मैं चला गया उधर। एहसन आ गए, मिसबा की मुश्किल बातें था। हो रही हैं, अजहर महमूद साहब चले गए, मुबारक हो। अजहर महमूद की जितनी क्रिकेट है उतनी बताइए, हमेशा ऐसी बात नहीं है। फास्ट बॉलर में थे, अंडर अचीवर रहे। अब्दुल रजाक पंक्चर लगा हुआ था, मैं ये बता दूं मैं स्पिन आपको। बिल्कुल नहीं खेलनी आती थी। मरूम शेनवॉन को तो वो आधा आधा गज बाहर से बल्ला लाते थे। मैं कह रहा हूँ तो आपको पता है, मैं साबित भी कर देता हूँ कि जाके ये मैच देख लो, हाईलाइट्स देख लो, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अजहर महमूद जितने क्रिकेटर थे, यही वो आदमी थे जिसकी वजह से मैं असल में अगर जिस तरह कहूँगा लोग पीछे पड़ जाएंगे। बॉब वुलमर की वो जो अजीब सी जो इंतकाल हुआ, मौत हुई, उसके पीछे भी जो पहला फैसला था, अजहर महमूद ने कहा मैं यहाँ भी बड़ी क्रिकेट खेला हूँ, इंजी भाई एंड बॉब यहाँ टॉस जीत के आयरलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग कर लो। 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, क्या इंडिया हारा था बांग्लादेश से, पाकिस्तान हारा था आयरलैंड से, ट्रेंट जॉनस्टन थे। और यही जो आदमी आज आपको देख रहा, ओवेन मॉर्गन, ये आयरलैंड से खेल रहा था, जो इंग्लैंड का कप्तान, और सुरखुरू होकर बाहर निकला। मोहम्मद शमी की बॉल थी, मोहम्मद शमी ने 3 आउट किए, और उमर गुल को इंजमाम भाई ओवर यूज करा रहे थे, हालांकि राव इफ्तिखार अंजुम का बॉल मूव कर रहा था। और अगर राव ज्यादा गेंद करता तो शायद नाइल ओबराइन और केविन ओबराइन, वो ओबराइन बिरादर जो गले पड़ जाते हैं, वो पड़ जाया करते थे, वो आउट हो जाते, उनका पैर टूटता तो पाकिस्तान उतने रन्स पर भी मैच जीत सकता था। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान के लिए कि उस दिन ऐसा नहीं होना था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2007 से भारी होना था। इंडिया भी 183 के बाद बाहर हो गया था। जहीर खान वगैरह को तमीम इकबाल ने जो है निकल के, अभी दिल का जिसके मसला हुआ था, निकल के उसने हार्ट अटैक करा दिया था, ऐसे छक्के मारे थे। तो बड़ा खराब वर्ल्ड कप था इंडो पाक के लिए जी। 2007 वेस्ट इंडीज में जो हुआ था, खिलाड़ी ऐसा था जिससे मैंने चलते हुए पूछा जी कि यार ये बताओ क्या नजर आ रहा है तुम्हें इस वर्ल्ड कप में? कह रहा भाई शायद शुरू में ही बाहर हो जाए। तो वो जो शुरू में बाहर हो जाए, और मैं उसका नाम, वेस्ट इंडीज का मैच भी हारे थे, शोएब मलिक अकेले लड़ रहे थे, बस उन्हीं के रन थे, बाकी सब ये। और मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि यार वो अच्छा नहीं रहेगा। ये जगह जो थी जहाँ पर मैंने पूछा था, ये जगह थी लम्स, जो ख्याल में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल लाहौर के अंदर। तो वो हो सकता है वो ऐसे ही बोल गया हो, मगर उसने कहा था भाई जो पोजीशन है वो देख के लग रहा है कि पहले ही राउंड में बाहर है। तो वो पहले ही राउंड में, हमने तो नहीं बाहर किया था, जो हम पे हट रही होगी तुम्हारी कि आपने बाहर करा दिया। हमें तो ये था कि यार एक आदमी जो खुशी खुशी कमरे में गया, उसके बाद उसको पता ही नहीं था कि सुबह उठेगा ही नहीं। जर्मेन ब्लैकवुड पूरा नाम है उसका, जिसको तुम कह रहे हो वासे भाई, ब्लैकवुड को जानते हैं? जर्मेन ब्लैकवुड, डेंजरस स्ट्राइकर। तो यार आज लाहौर कलंदर की इस जीत के साथ कम से कम लाहौर कलंदर, क्योंकि अब ये अरे मेरी छोटी चील हार गई, आखिरी पीएसएल था। आप तो इसको पाकिस्तान का कप्तान बनवा रहे थे, फाइनल में तो रन हुए नहीं। सलमान और शादाब की परफॉर्मेंस देख के कह रहा हूँ, सलमान कवच है जिसमें शादाब छुपा हुआ है, बनेगा शादाब, समझे नहीं तुम? और याद रखो मैंने क्या कहा था, जब तक रिजवान बाहर नहीं होगा शादाब अंदर नहीं आएगा। रिजवान और शादाब में मामलात अच्छे नहीं है, क्योंकि शादाब खान पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एक बात पे वो पुरुमीद थे कि बाबर बादशाह मैं वजीर हूँ। देखो यार, और अगर बाबर हटा तो फिर मैं ही बादशाह हूँ। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है, फाइटर है, दिलेर है, ये इन चीजों से खिलाड़ी नहीं होते भाई, ना बनते हैं। ठीक है, ये शोएब भाई टोपी कराते थे, मैं बता दूं आज भी टोपी कराते हैं। जिगर होना चाहिए, सीना होना चाहिए, और थाइज होनी चाहिए, बाजू होनी चाहिए। घंटा भैया आपके पास थे, आप ज्यादा नहीं खेल पाए क्रिकेट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे किसी और के हो जो शोएब भाई देखना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि फाइटर वाइटर ये वो उस वक्त होता है जब आपको यकीन हो जाए कि नहीं यार ये बारी आएगी तो कर लेगा। तो मैं कह रहा हूँ वो वाला यकीन अभी तक आपकी टीम पर नहीं आ सका। पिछले 5 सालों में मुझे तो नहीं आ सका कि यार मुझे लगे कि नहीं यार ये कर लेगा। आप हमेशा इसी शुबे में खिलाए जा रहे हैं कि इस दफा कर लेगा, कल कर लेगा, अगले इवेंट में कर लेगा, वो आ रहा है ना वो कर लेगा। जैसे रिजवान ने कहा था न्यूजीलैंड में पीएसएल आ रहा है ना वहां कर लेंगे, वो यहाँ पे भी नहीं कर पाया। तो मैं ये कह रहा हूँ वो अब वो जो करने वाला टाइम था वो निकल गया। अयाशियों में वो निकल गया, आसाइशों में वो निकल गया, फनकारियों में वो निकल गया, ड्रामेबाजियों में वो निकल गया, सोशल मीडिया पे चूतिया बनाने में वो टाइम वो उसमें निकला है। 4-5 साल आपके जब टाइम निकल गया तो आपको लगा कि लोग आपसे हसद कर रहे हैं। वो जो पोस्ट है ना उसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, तुम समझ गए होगे मैं किस पोस्ट का असर कर रहा हूँ कि वो हसद करने वाले। हसद कोई भी नहीं कर रहा। आप मुझे एक बात बताइए, जितना मौका आपने बाबर को, शाहीन को, नसीम को, हारिस को और एक और रिजवान इनको दिया है पाकिस्तान क्रिकेट ने किसी को नहीं दिया। आप बताइए ना मुझे, आप तीनों फॉर्मेट में आप
जहाँ चाहे हाथ डालें, जहाँ चाहे बहती गंगा में हाथ धो लें। आप तो मैं ये कह रहा हूँ इनको तो पूरा मेरिट मिला है ना, बगैर मेरिट के भी खेलेंगे, बगैर सेटिंग के भी। मतलब एक टाइम ऐसा था कि इनके बगैर टीम नहीं बननी थी। अच्छा भाई बना लो, कौन है ये? अच्छा भाई हर फॉर्मेट में, हाँ हर फॉर्मेट में है। वो तो हारिस ने बोला नहीं भाई लाल बॉल से दूर रहूंगा, मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरी टांगों में दम नहीं रहेगा। तो हारिस ने पीछे किया। नसीम थक जाता है, नसीम ज्यादा ओवर करा नहीं पाता। शाहीन कभी खेलता है, कभी नहीं खेलता व्हाइट बॉल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हर तरह से इनको बाकायदा मौके दिए। और अगर आपसे पूछो आपका मेरिट क्या था, तो आप मेरिट अगर मुझे पीएसएल गिनाएंगे तो यार ये मेरिट नहीं है। ये ठीक है, खेल जरूर है, एक एंटरटेनमेंट जरूर है इसके अंदर, एक ठीक है, एक फीलिंग आप ले लेंगे, चल भाई ठीक है प्रैक्टिस अच्छी मिल गई। मगर आप इसको बोलेंगे यार ये मेरिट पाकिस्तान खेलने का, तो आई एम सॉरी यार, मेरे लिए ये मेरिट नहीं है, लीग मेरिट नहीं है मेरे लिए। आप डोमेस्टिक की कोई अच्छी T20 की ओडीआई लिस्ट की, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट में एक और बड़ा फैसला हुआ है, यकीनन अगर किसी को मालूम नहीं होगा तो वो तनकीद करेगा। आपको पता है मेरा कोई बहुत करीबी भी हो, मैं क्रिकेट में झूठ नहीं बोलता। यूबीएल के डिपार्टमेंट में एक आदमी जो बड़े अरसे से जुट कर पाकिस्तान में लड़कों को बहुत कुछ सिखा रहा था, हनीफ मलिक मेरा दोस्त है और बहुत एहतराम का रिश्ता है और बड़ा हसास किस्म का इंसान है और ज़रा झुंड में रहकर चलने वालों में से भी नहीं है। लेकिन जो लोग उसकी काबिलियत को समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच बना दिए गए। और मुझे उनसे कोई काम नहीं है, लेकिन आज उनके भी दीदार हुए वीडियो कॉल पर। अच्छा। और उन्होंने फ़ौरन से, वो बात कोई और कर रहा था, मुझे साइड से देखा तो बोला वासे भाई हैं बैठे हुए। तो बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त हनीफ मलिक को भी। दोस्त इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जैसे शाहिद असलम साहब को कोई अच्छा कहता होगा, कोई बुरा कहता होगा, बड़े अरसे वो पाकिस्तान की क्रिकेट में रहे हैं, तो लेकिन हनीफ मलिक भी अगर लोग सीखने के मूड में हुए तो टेक्निकली इतना वेल इक्विप्ड इंसान है वो। बल्कि मुझे आपसे ही बात करनी चाहिए, दोस्ती अपनी जगह, एक बड़े ओहदे पर गए कि वो इतने टेक्निकली वेल इक्विप्ड इंसान है और इतनी मेहनत है। आप यकीन करें कि अफ्तार में भी जो लोग जाते हैं ना बैंकों के ग्राउंड में प्रैक्टिस करने, मैचेस खेलने, यार ये आदमी बेलौस डेडिकेटेड मेहनत ही करता रहा है। फ्री में कराता है? अरे इसने बहुत कुछ फ्री में भी किया है भाई, इसकी तारीख बहुत अच्छी है। ये मुख्तलिफ इंसान है हनीफ मलिक। देखिए यार तो ये मुझे मैं जितना उनको दूर दूर से करीब से जितना समझा एज पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी डेडिकेशन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को वक्त देंगे और अपनी पूरी स्किल्स को बरूए काल लाएंगे। इस टाइम फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन और फाइन ट्यूनिंग, हल्की झल्की, हाँ करेक्शन। ये वो मोटिवेशन नहीं समझिएगा जो इफ्तिखार चाचू के लिए मार्केट में आ गई थी। देखिए यार ये जो पोजीशंस होती हैं ये कांटों की सेज होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो कुछ देना है वो यकीनन एग्जीक्यूट बच्चों ने करना है। और उन्होंने आपको बताना है कि यार इन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो अभी क्योंकि पहला टाइम है तो मैं तो बिल्कुल इस पर सिर्फ यही कहूंगा कि हनीफ मलिक को बहुत मुबारक हो। मसरूर फिर कंटिन्यू करेंगे और 2-4 लोग और भी ठीक है यार, मेहनती लोग हैं ये। अदर महमूद की का नोश किया। आप अगर इस तरह के लोगों को नीचे के लेवल से उठाकर देंगे ना, जो वाकई कोचिंग में जो है वो कहते हैं ना इस दश्त की सहाई में उम्र गुजार दी गई, तो वो उनको आप उठाकर अगर बनाएंगे तो खुशी होगी। क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं वो ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं। हंसी मजाक हमने भी किया है कभी ना कभी। मोहम्मद मसरूर भी बड़े अरसे से लगे हुए हैं इस फील्ड में। इसी तरह हनीफ मलिक की बात की, तनकीद नहीं बनती, मुझे उनसे कोई काम नहीं होता, मेरी मुलाकात नहीं होती। मैं उनसे 4-5 दफ़ा मिला तो मैंने इसलिए मुंह से निकाला कि वो इंसान बड़ा अच्छा है। और कोचिंग मैंने उनकी देखी, मैंने उनकी वो मेहनत देखी कि वो लड़कों पर किस तरह डिपार्टमेंट लेवल से मेहनत करते आए। तो आई थिंक ये जो नया बिलट गया, ये सीखने के मूड में हुआ, तो हनीफ मलिक के तजुर्बे से फायदा होगा। अब लेने वालों पर है कि उससे काम लेते हैं या उसको बेचारे को ये एहसास दिलाते हैं कि अबे तू कौन है, हमसे बड़ा है। हमारे यहाँ तो ये चक्कर शुरू हो जाते हैं ना, कोई भी हेड कोच हो मिसाल के तौर पर, वो कहता हो तू हमसे बड़ा है क्या। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाइपलाइन से चीजें करते हुए आएंगे तो यकीनन उसके फ्रूट आपको नजर भी आएंगे। और पाइपलाइन से आप बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे चीजें, जैसे अजहर महमूद है और भी कुछ लोग हैं सही बात, लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ अपने हुलिये की वजह से बेवकूफ बना के बार 2-3 दफा मौका ले चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। तो हुलिये से आप समझ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली चीजें जब तक पाकिस्तान क्रिकेट से छुपी रहेंगी, मफादात है ना, जहाँ मफादात है वहाँ सब दोस्त हैं। रमीज भाई से मैं सोचा, रमीज भाई पूछ लेते हो तुमने अपनी बुक में क्या लिखा है वसीम? नहीं वो है, ये बातें भी कर लेते लाइव कमेंट्री में। बाकी तो सब शॉट और छक्का और ये गिर गए और ये उड़ गए,
अबे एक बार मैंने जितनी भी कमेंट्री सुनी उर्दू में, एक बार कोई आदमी ये नहीं बता रहा है बॉल गई किस एरिया में, दमदार, जहाँ चार। तड़कदार, हैं। अबे ये कहाँ से सीख मैच की रही है? टक्कर, हैं, ये पता नहीं टपाल कौन सी- दानेदार के इश्तेहार देख के, शैम्पू के और साबुन के इश्तेहार देखकर ये कमेंट्री हो रही है। भैया जहाँ शॉट लगता है उसको एक्सप्लेन करो, बॉल का लेंथ क्या था उसको। यार वो कसम खुदा, चार आता है वाला। यार मैं आपको सही बताऊं, नईम ने एक छक्का मारा जो ऑन द मारा इधर वाइड लॉन्ग ऑन पर, मारे तो बहुत, उधर भी मारा सामने भी मारा। यार मेरे जहन में क्या आया कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू इस छक्के को बयान कर रहे होते ना, अरे कमाल का। बात ही कुछ और हो जाती। कुछ Brilliant यार, नहीं, एक brilliant। और ये छक्का हो जाएगा हो जाएगा। अबे पहली बात, जिसको बैठ कर गेंद मिडिल होकर ये नहीं पता चला कि छक्का हो जाएगा, अबे हमें तो लगते ही पता चल जाता है अबे यार ये डाउटफुल करते है, क्या है वो ये अंदर है। देखिए यार, बहरहाल वो मैं तो सीधा कहा कि अंदर गिरेगा जाले के। कमेंट्री में देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी चीजें करनी है। इस साल इन्होंने उर्दू, मुझे याद है यार कि धोनी से जब पूछा गया एमएसडी से कि यार आपको जो कमेंट्री होती है आईपीएल में वो सबसे अच्छी कौन सी लगती है, जी। तो मतलब भोजपुरी। और जो वाकई ठीक बात है, क्योंकि वो जिस अंदाज से भोजपुरी ये commentary drop हो होती गया, है, बाद वो में बड़ी करेंगे। एंगेजिंग है लोगों के लिए, और वो लोग इससे एंगेज भी बहुत हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पीएसएल में जो पहला तजुर्बा इन्होंने उर्दू का किया, तो भाई जिनकी, ये नहीं है कि जिनकी मादरी जबानी उर्दू हो वही कमेंट्री करना, मगर उर्दू के जो बेहतर कमेंटेटर पाकिस्तान में, जो T20 क्रिकेट को सही अंदाज में, सही अल्फाज में, सही जोड़कर आप एंटरटेन कर सकते हैं अपने जुमलों से, एक पंच से। तो वो पंच मिसिंग आया अली यूनुस में, वकार भाई में, रमीज भाई में, वसीम भाई में, और भी कुछ लोग हैं अंदर। मगर टेक्निकली आप क्रिकेट पे तो इनको बिठा सकते हैं, मगर यार अगर आप बोला जाए कि आपने क्रिकेट को इस तरह से बयान करना है, तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि ये इन लैंग्वेजेस में ये लोग वो मजा दे नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए बड़े सीधी जुमले सी आपको बात है देने यार, पड़ते अपना हैं। एक अंदाज होता है। तो मैं हमेशा तजुर्बा अच्छा रहा पाकिस्तान हाँ। क्रिकेट बोर्ड का, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि यार अगले कुछ साल नई कोशिश तो की। पंजाबी में भी इसको ऐड करें, पश्तो में भी ऐड करें, और चाहे तो रियासती में, उसमें क्या नाम है, पटवारी में भी कर सकते हैं। क्योंकि ये वाले व्यूवर बहुत है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की, क्योंकि बच्चे खेलते भी बहुत हैं, फिर ये कि बड़े अट्रैक्टिव है, लोगों को समझ में भी आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ तजुर्बा अच्छा रहा, फेस तो नहीं रहा, मगर मैं ये बड़ी सेंट्रिक नजर आई मुझे, नहीं अच्छा निकला, सेंट्रिक नजर बाद आई में। मुझे कमेंट्री थोड़ा सा इस बारे लेट में पिकअप किया सोचना होगा। नईम ने। बहरहाल एक अच्छा एकदम जबरदस्त दाद के मुस्तहिक हैं मोहसिन नकवी, जिनको नहीं आज भाई। आतिफ राना के कहने से आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, वाह। उन्होंने उनको भी मेडल पहना दिया। आतिफ राना बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे, एक मोहसिन नकवी को, एक हाँ, मोहसिन नकवी साहब को एक, इनको एक, और वो उनको एक। बजाय ये कि थोड़ा सा शर्माते वो होते, उन्होंने मुस्कुराते हुए गर्दन आगे कर दी। तो क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी, वाह। जिसने जिन इन हालात में, या मुश्किल बहुत हालात में, जबरदस्त आपको यार। बताऊं, देखे और वो जिस अंदाज पीसीबी से के उन्होंने- चेयरमैन ना, उनके इकदामात बताते हैं, एक इंडिविजुअल इंसान जो हर छोटी से छोटी चीज को खुद ही लुक आफ्टर करते हैं। उनकी टीम को जानदार होना चाहिए मजीद, ताकि चेयरमैन साहब का टीम कोई मजबूत बोझ हो। होनी चाहिए, हमने टीम मजबूत हमेशा होनी आपको चाहिए। ये बात बोली कि अगर कोई अच्छा चेयरमैन आएगा ना, जो बयानात से ज्यादा काम करने पर फोकस रखेगा, तो ही इज वन ऑफ देम। देखिए यार, मेरे ख्याल में देखिए आप, जी। मैं ये नहीं कह रहा कि अब वो पीछे से कौन सा सेटअप है उनका, सबको पता है कि किस तरह की क्रिकेट चलती है इस एशियन रीजन में, भले वो श्रीलंका हो, भले वो इंडिया हो, भले वो पाकिस्तान हो, भले वो बांग्लादेश हो, यहाँ पर क्रिकेट इसी तरह चलती है। कल्चराइज हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें ये सारी चीजें रखनी पड़ती है। मगर ये कि अगर क्रिकेट को अच्छा करना है तो उससे बेस्ट मोहसिन नकवी से कोई भी नहीं है। हम तीनों फॉर्मेट के अंदर इस वक्त नीचे हैं, मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्ड क्रिकेट से नीचे हैं। हमें उन बच्चों पे भरोसा करना पड़ेगा। ये वाले जो बच्चे हैं, ठीक है यार, आपने सलमान और शादाब को आपने सर पे बिठा दिया है, कोई इशू नहीं है, ये आपको पता ही चल जाएगा जब आने वाले टाइम के अंदर इनकी परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस ही मैटर करती है, जब भी तो आप ग्राउंड में अच्छे नजर आते हैं। परफॉर्मेंस आपके पीछे नहीं होगी, आपकी सेटिंग आपके पीछे होगी, लोग आपको ही खींच रहे होंगे, आपकी सिलाइयां निकाल रहे होंगे, कपड़ों की फाड़ रहे होंगे पकड़ के कि भाई ये जिम्मेदार है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट को बेहतर करने के लिए मोहसिन नकवी, एरन हॉलैंड ने बहुत चाय पी ली भाई। स्टैम्प नहीं लगा रहा, कोई बता, कोई गारंटी नहीं दे रहा कि यही करेंगे। नहीं, हमने तो मगर ये बता कि दिया अगर ये आपको, जिए बेहतर जिए फैसला- कलंदर जिए। बाकी क्लासन की बैटिंग कोई कह रहा है चुप चुप के देख रहा है, बहुत बड़ी इनिंग, तीसरी फास्टेस्ट हो गई 37 बॉलों पे। लेकिन सर्जरी यूसुफ हुई। पठान और उसको ज्वाइन कर लिया उसने। हाँ। लेकिन बात यह है कि यार डेड रबर था, किससे? डेड रबर था। क्लासन बहुत कुछ कर चुका है दुनिया में, उसको अपने मुल्क के लिए करने चाहिए। 40 बॉलों पे 100, जितना उसने शोर मचा रखा है। ठीक है, बात है सिंपल। केकेआर और इनका डेड रबर मैच था, ये पहले करने थे इनको। ये 285 और 270 के लिए ही काव्या मरन ने इतनी फौज भर्ती की थी भाई सनराइजर्स में। इस बार काव्या मरन को, ये वो टीमें थी जो लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट थी, तो वो क्लासन ने लास्ट ईयर के फाइनल की खार निकाल दी इन पे कि बेटा अब तो तुम भी नंगे, हाँ तुम भी नंगे, हम भी नंगे।
मेरे ख्याल में आज सनराइजर ने वो जो पहली बात थी ना, पैट कमिंस की 300 रन करने आए, तो वो इस दफा भी 300 तक तो नहीं पहुंच सके। दूसरा मैच था ये जहां पर इन्होंने 270 क्रॉस किया। तो मैं कह रहा हूँ, अगर एक लगा बंदा स्कोर आज जो क्लासन से एसोसिएट करते हैं ना, अब जो मिसिंग था, जो नहीं हो पाया, ठीक है, जो ट्रेविस हेड ने भी आज रन मारे, बड़े रन मारे, वो भी उतरे थे, उन्होंने भी रन मारे, ठीक है, मगर क्लासन के 9 छक्के 7 चौके, उससे तो 60 रन तो ऐसे खींच दिए पकड़ के, छक्कों से 54 रन बना दिए उसने तो वो तो कसाई है, वो तो आपको पता ही है। मगर ये कि जो कसाई चला तो फिर वो गेम का आखिरी था। और आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ आईपीएल की इस तारीख के अंदर कि लोग जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से कह रहे हैं कि पहली दफा वो टेबल में सबसे बॉटम पे फिनिश हुई है, इनके नंबर 10 पे फिनिश हुई। असल यही चल रहा है, और फिर ये इस हवाले से चल रहा है कि धोनी 2026 वाला खेलेगा नहीं खेलेगा, फिर तुम लोगों का मसला क्या है, उसकी मर्जी है, उसकी टीम है, उसकी फ्रेंचाइज है, उसके ओनर है, वो खिलाए ना खिलाए किसी के फैसला करने से नहीं है। तो मौसमी कीड़े हैं, वो इन्हीं साजिशों के चक्कर में रहते हैं कि यार ये बताएं कि उसको क्यों निकाल दिया, उसको क्यों निकाल दिया। अगर आपके पास कोई बेस्ट रीजन नहीं है समझाने का या बताने का, या आपके पास कोई बेहतर सोच नहीं है, तो फिर वो बेकार है। मगर आज चलते चलते वो हमारे एक दोस्त हैं, उनको मैंने आज भेजा कि यार ये तो आयरलैंड को तो ठोक दिया पकड़ के वेस्ट इंडीज ने, 385 रन मार दिए। वे ऐसी की तैसी करती मार मार के आयरलैंड की यार। तो पाकिस्तान हारा है ना इनसे, कब मारेगा अभी तुम आयरलैंड? कौन मारेगा? हाँ तो हारे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी एक T20। तो ये वेस्ट इंडीज कैसे मार गया? हमने वेस्ट इंडीज मारता है यार, हम तो 2007 हमने तो सबको जीतना सिखाया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम एक आध 2 मैचेस हारेंगे भी ना, हमारी टीम बन जाएगी। नियत का नहीं पता है अभी मुझे। लग रहा था इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 4-5 सीरीज के लिए छुट्टी दे देंगे, यही लड़के खेलेंगे, लेकिन होगा नहीं। शाइन कमबैक करेंगे। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट पे स्टिक किया जाए, हाँ, और वो बेटर फैसला करे, अकाउंटेबिलिटी की जाए। वो ये मैच आसिफ कह रहा है, ये वो ये मैच छुप के देख रहा है। हाँ वो कह रहा है ये मैच छुप के देख रहा है, वो ये मैच छुप के देखा उसने।